हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्टार्ट करने से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की ओपिनियन ज़रूर ले लीजिए। हमारे इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए, हम चाहते हैं कि आप सब सीखें और उसके बाद मार्केट में इन्वेस्ट करें। चलिए अब शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज के निफ्टी के मुंह के ऊपर। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बहुत दिनों से बताया है 17,770 का इम्पोर्टेंस, और कल भी मैं आपके साथ इसी लेवल के बारे में बात कर रहा था। तो हमने ये ऑब्जर्व किया बहुत दिनों में, लास्ट कुछ दिनों में, कि ये इस लेवल को मार्केट ने बहुत ही अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट किया और मार्केट ने यहाँ से बहुत बार एक रिकवरी ली थी। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था। और आज अगर देखेंगे तो एग्जैक्टली मेरा जो ट्रेंड लाइन था ना, यहीं पे मार्केट ने ओपन किया है। और ओपन होते ही आपने इस इम्पोर्टेंट सपोर्ट को क्या किया, तो आपने इसको ब्रेक कर दिया। और हमेशा याद रखिए, जब जब मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करती है, अच्छा खासा सेलिंग आपको देखने मिलता है। और वही आज हुआ कि मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक डाउन दिया, 15 मिनट का कैंडल सस्टेन नहीं हुआ और आपने एक शार्प डाउनफॉल देखा है आज। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि 15 मिनट्स पे आपको वेट करना है हमेशा। 15 मिनट पे आपको कंफर्मेशन मिलती है तो ट्रेड आपको बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो आज हमारे जितने भी टारगेट से सब अचीव हो चुके हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं कल का, तो कल देखिए, कल एक थर्सडे है और थर्सडे हमारे कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है। बट कल का जो थर्सडे, उस थर्सडे को मेरे वीकली कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ मंथली कॉन्ट्रैक्ट की भी एक्सपायरी है। फेब्रुआरी मंथ के जितनी भी सीरीज है वो सब की सब सीरीज आपकी कल एक्सपायर हो जाएगी। तो कल वीकली एज वेल एज मंथली एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन पे आपको हमेशा वाइल्ड मूव्स देखने मिलते हैं। और शायद कल आपको वाइल्ड मूव्स मार्केट में देखने मिलेंगे भी। तो चलिए देखते हैं और अब बात करते हैं कि अब कहाँ से एक अच्छी सी रिकवरी बन सकती है। तो देखिए, डेली बेसिस पे अगर मैं बात करता हूँ, तो डेली बेसिस पे अब हम खड़े हैं एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पे। देखो ये, अगर आप ट्रेंड लाइन देख रहे होंगे, तो ये जो ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा है ना, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल पे फॉर्म हो रहा है। तो कल यहाँ से शायद मैं बाउंस बैक भी दिखा सकता हूँ, अगर मेरा आज का लो डिफेंड होता है। पहली बात याद याद रखिए, मैं जाता हूँ एनालिसिस पे, बट बिफोर आई प्रोसीड टू एनालिसिस, एक बात याद रखिए कि जो आज का लो है ना, वो डिफेंड होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ आज के लो की, तो आज का लो अगर आप मिला है आपको 17,530, तो 17,530 ये आपका डिफेंड होना चाहिए अगर आप रिकवरी देखना चाहते हैं मार्केट में। तो 17,530 ये आकर आपका 15 मिनट के लेवल पे सस्टेन होता है, तो एक रिकवरी के चांस बनते हैं। क्यों? तो क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेके बन रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक प्रॉपर सपोर्ट बन रहा है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो अगर सस्टेन करना है, अगर रिकवरी दिखानी है, तो आज का लो सस्टेन होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने बात कर लिया ट्रेंड लाइन के बेसिस पे। अब हम बात करते हैं जैसा कि हम डेली के बेस पे एनालाइज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो अब मार्केट बहुत ही ज्यादा बियरिश जोन में जा चुका है। क्यों मैं कह रहा हूँ बियरिश जोन? तो क्योंकि अब मैं जितने भी मेरे इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, मैं उन सब के नीचे हूँ। वी हैव क्लोज्ड बिलो ऑल द इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस, ठीक है ना। ये जो लास्ट सपोर्ट था आपका 200 डेमा का, इसको भी आपने आज ब्रेक कर दिया, आपने इसको आज तोड़ दिया है। तो अगर आप ऊपर की ओर बात करेंगे तो पहला बात तो वो होगा कि आपको अगेन 200 डेमा गेन करना होगा। तो पहला अगर रिकवरी आता है तो वो रिकवरी आएगा टिल द 200 डेमा विच इज 17,630। मैं ऑप्शन चेन का डेटा नहीं देखा हूं अभी तक, मैं विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शन डेटा आपसे बात कर रहा हूं। तो रिकवरी आएगा तो पहला रिकवरी मैं एक्सपेक्ट करता हूं टिल 200 डेमा विच इज 17,630। और इस पर्टिकुलर जोन में ना, अगर मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाऊं, तो इस पर्टिकुलर जोन में ना निफ्टी बहुत बार घुमा है। ये देखिए यहाँ पे ना, इस जोन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका डिमांड जोन है, ठीक है ना। अगर आप ये देखते हैं, ये देखिए पहले भी इसने इस एरिया से अच्छा खासा रिकवरी दिखाया हुआ है। और अगर इसको मैं पूरा स्ट्रेच करता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से कंप्लीटली स्ट्रेच करता हूँ, ये देखिए ये एक बहुत ही अच्छा जोन है। तो अगर आप नीचे के लेवल पे चलते हैं, तो नीचे के लेवल पे आपको यहाँ पे लेवल देखने मिल सकता है विच इज अप्रोक्स अप्रोक्स 17,400 के आसपास। तो डाउनवर्ड साइड 17,400 ओपन है मेरे पास, और रिकवरी का चांस अगर आता है तो 17,630 मेरे पास पॉसिबल है।
ये दो लेवल हो गए मेरे ऊपर और नीचे। तो अगर मैं सस्टेन नहीं करता हूं तो मैं 17,400 तक एक डाउनफॉल देख सकता हूं, और अगर सस्टेन करता हूं तो 17,630। ठीक है। तो नीचे की ओर अगर जाएंगे 17,400 मेरा लेवल होगा, ऊपर की ओर रिकवरी आती है 17,630 मेरा लेवल होगा। अब इन लेवल्स को मैं कंपेयर करता हूं विथ माय ऑप्शन चेन का डेटा। तो देखिए, ये रही मेरे ऑप्शन डेटा की शीट। डेफिनेटली पीसीआर वैल्यू जीरो होगा क्योंकि हैवी सेलिंग हुआ है, तो डेफिनेटली बियरिश होना ही होना है। मैं स्ट्रेट अवे चलता हूँ मेरे ओपन इंटरेस्ट के चेंज के डेटा पे। तो आइए, यहाँ पे मेरा है ओवाई का चेंज। देखिए कितने वाइल्ड कैंडल्स यहाँ पे आपको फॉर्म होते दिख रही हैं। ठीक है ना, कि जो आपका 18,000 का कॉल राइटर था ना, अब वो आके खड़ा रह गया है 17,700 पे। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपका 17,700 का लेवल ये आपके लिए एक्ट करेगा एज योर रेजिस्टेंस। 17,700 आपको अगेन कैच करना पड़ेगा। और अब 17,700 के आसपास ही ना आपका 200 डेमा खड़ा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए 200 डेमा आपका है 17,630। तो अगर आप 17,630 हासिल कर लेते हैं, और अगर आप 17,700 की ओर जाना चाहते हैं, तो 17,700 पे आपको एक हर्डल दिख सकती है। क्यों? क्योंकि 17,700 पे आपके पास एक हैवी कॉल राइटिंग खड़ा हुआ है। तो मैं अगर अपवर्ड साइड की बात करता हूँ, लेवल्स नोट कर लेना, मैं लेवल्स बताने जा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। तो अगर मैं अपवर्ड साइड की बात करता हूँ तो सबसे पहले 17,630, ये पहला लेवल टेक्निकल्स के हिसाब से, और दूसरा लेवल मेरा 17,700। ये दो लेवल मेरे सस्टेन होने चाहिए अपवर्ड साइड पे। तो ये मेरा कल का आउटलुक होगा अपवर्ड साइड। ये दो लेवल मेरे हासिल होने चाहिए। और अगर ये लेवल हासिल नहीं होते, है ना, मार्केट अगर रिकवरी नहीं दिखाता है और मार्केट अगर और डाउनवर्ड जाता है, तो पहला लेवल आएगा 17,400, जो मैंने आपको बताया टेक्निकल्स पे कि उसने किस किस तरीके से बिहेव किया है पिछले कुछ दिनों में। ओके। अब इसको कंपेयर करता हूँ विथ माई ऑप्शन चेन। तो देखिए ऑप्शन चेन में ना 17,500 पे आपके पास हैवी पुट राइटिंग है ना। तो एक ये पुट राइटिंग ना हैवी है, तो ये हैवी पुट राइटिंग ना 17,500 टूटने देगी नहीं। बट अगर 17,500 टूटता है तो 17,400 का मेरा इंपॉर्टेंट लेवल है, और 17,400 पे ना मेरे पास एक पुट राइटर खड़ा हुआ है। हाँ, इसका कन्विक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है जितना आपको 17,500 पे मिलता है ना स्ट्रांग, उतना 17,400 पे स्ट्रांग नहीं है। लेकिन कल अगर लाइव मार्केट में अगर पुट राइटिंग होती है, ये बार अगर बढ़ता है, ठीक है ना, अगर ये बार बढ़ता है, तो आप एक हल्का सा रिकवरी देख सकते हो फ्रॉम 17,400। तो अगर मार्केट सस्टेन नहीं करता है तो मेरा पहला लेवल होगा 17,500। अगर आप आज की क्लोज देखेंगे तो आज की क्लोज है 17,554, 550, 554 है। तो अगर मैं नीचे ओपन होता हूं तो पहले तो 17,500 से सपोर्ट लेना चाहिए। नहीं लेता है तो मेरे लिए 17,400 ओपन हो जाएगा डेफिनेटली। लेकिन 17,400 पे मुझे रिकवरी कंफर्म देखने मिलेगा। क्योंकि क्योंकि 17,400 एक इंपॉर्टेंट लेवल के तरीके से एक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे हल्का सा पुट राइटिंग भी देखने मिलेगा आपको। तो अगर मार्केट 17,400 कर जाता है, और अगर सेशन वॉलेटाइल है, कल थर्सडे है, मंथली एक्सपायरी मैंने पहले ही बताया, तो अगर सेशन वॉलेटाइल है तो क्या कीजिएगा, हल्के हल्के प्रॉफिट्स बांध के चलिएगा, है ना। लेवल का वेट मत करना, हल्का प्रॉफिट बांध के चलना, क्योंकि हमेशा एक्सपायरी डेट को आपको वाइल्ड एंड वॉलेटाइल मूव देखने मिलते हैं। तो डाउनवर्ड साइड की अगर बात करता हूं तो अगेन मार्क लेवल मार्क लिख लेना आप लोग। डाउनवर्ड साइड में पहले 17,500 मिलेगा, और अगर 17,500 सस्टेन नहीं होता है तो 17,400। लेकिन 17,400 से मुझे एक रिबाउंस देखने मिल सकता है। और कल खुलते ही अगर रिबाउंस मिलेगा तो अपवर्ड साइड में मैंने बताया आपको 17,630 और 17,700, ये मेरे लेवल्स होंगे कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा। आपको कैसा लगता है हमारा ये एनालिसिस, कमेंट करके बताइए। और अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज इस हमारे वर्क को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। कुछ भी डाउट्स है कमेंट कर दीजिए, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको मिलता हूं मैं कल, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।